चलिए आज बहुत ही अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर ग्राफ्टिंग। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है, हम सभी जानते हैं, लेकिन ग्राफ्टिंग होती क्या है? अभी तक हमने लेयरिंग पढ़ा था, है ना। अब ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्ट का मतलब है किसी टिश्यू को किसी टिश्यू के साथ मिलाना। हम टिश्यू में भी ग्राफ्टिंग करते हैं। सो किसी टिश्यू को किसी के साथ अगर हमने कंबाइन करना है, उसे हम बोलेंगे ग्राफ्टिंग करना। अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि दो इस तरह के प्लांट्स लेते हैं, इस तरह से प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है कि बाद में वो एक ही प्लांट बन जाता है। सिंपल सा फंडा याद रखिए, सिंपल सा पॉइंट याद रखिए। द टू प्लांट्स आर ज्वाइंड इन सच ए वे दैट दे ग्रो एज ए सिंगल प्लांट। प्लांट्स दो हैं, लेकिन इस हिसाब से ज्वाइन करेंगे तो एक ही प्लांट निकल कर आएगा। क्लियर मेरी बात? तो चलिए हम डेफिनेशन को हम पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। हियर टू प्लांट्स ऑफ रिलेटेड स्पीशीज are joined in such a way that they grow as a single plant. They grow as a single plant. ये जो ग्राफ्टिंग है, इट इज डन इन डाइकॉट्स। डाइकॉट्स में की जाती है। इवन एंड इन, खास तौर पे अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स में, इनमें भी की जाती है। तो यहां ये हमने ध्यान देने वाली बात है कि जिम्नोस्पर्म्स की एग्जांपल मैंने इसलिए सेपरेट लिखी क्योंकि ये याद रखना कि इनमें भी ग्राफ्टिंग की जाती है। सो यहां हमने डाइकॉट्स क्यों लिखा? क्योंकि यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज वेस्कुलर कैम्बियम। हम 11th में ये पढ़ चुके हैं। बॉटनी में हम वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में पढ़ चुके हैं। और वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है? ये वो एक ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो जाइलम और फ्लोएम को डिवाइड करता है। अंडरस्टूड? सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। अब हम पीछे नहीं जाएंगे। क्लियर मेरी बात? अब ग्राफ्टिंग की कैसे जाती है, किस तरह से की जाती है? देखो यहां तो हमने कुछ टाइप्स की मैंने पहले से बना के रखा है ताकि टाइम ना ज्यादा लगे। अब ग्राफ्टिंग की कैसे जाती है? देखो यहां हम क्या करते हैं, हम एक दो वैरायटीज को लेते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक दो वैरायटीज लेते हैं। और दो वैरायटीज क्या लेते हैं? से हम मैंगो वैरायटी लेते हैं। हम किसी मैंगो वैरायटी की बात करते हैं। एक देसी मैंगो ले लेते हैं और दूसरा दशहरी मैंगो ले लेते हैं, है ना। देसी आम और दशहरी। अब देसी आम जो होता है, इसकी एक बड़ी अच्छी बात है, इट्स ए वाइल्ड वैरायटी। वाइल्ड वैरायटी है एंड रेजिस्टेंट टू डिजीजेस। रेजिस्टेंट टू डिजीजेस यानी स्ट्रॉन्ग इसकी इम्यूनिटी है। सिंपल सी बात है। अगर हम दशहरी मैंगो की बात करें तो ये क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग सुपीरियर वैरायटी। ठीक है। अब हम चाहते हैं, हमारे पास देसी मैंगो है, हम चाहते हैं कि हमारे पास दशहरी मैंगो भी लगे। अब सेपरेट से प्लांट बनाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? हम करते हैं, फिर हमें काम आती है ग्राफ्टिंग। अब हमने कौन सा हिस्सा देसी मैंगो का लेना है, कौन सा हिस्सा दशहरी मैंगो के प्लांट का लेना है, वही हम यहां बात करेंगे। हम क्या करते हैं? देखिए जो रूट सिस्टम है, जो रूट सिस्टम है जो बहुत ज्यादा, जिसकी स्ट्रॉन्ग
इम्यूनिटी होगी उसी का लेंगे। रूट सिस्टम किसका लेंगे? जो विच इज वाइल्ड वैरायटी होगी, विच इज रेजिस्टेंट टू डिजीजेस। इसका मतलब हम रूट सिस्टम किसका लेंगे? देसी मैंगो का। तो यहां हम लिख लेते हैं रूट सिस्टम हम किसका लेंगे? वी टेक इट ऑफ देसी मैंगो। और हमें वैरायटी चाहिए ये वाली, तो शूट सिस्टम कौन सा? सुपीरियर क्वालिटी होगा। तो शूट सिस्टम किसका लेंगे? वो लेंगे हम सुपीरियर वैरायटी का। अब ये जो जिसका हमने रूट सिस्टम लिया, इट इज नोन एज स्टॉक। इसे हम क्या कहते हैं? जिसका रूट सिस्टम लिया उसे क्या कहेंगे? स्टॉक। और जिसका हमने शूट सिस्टम लिया दैट इज नोन एज सीजियन। अब हम क्या करेंगे? हम कट लगाएंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो स्टॉक है, जिसका हमें स्टॉक लेना है, इसको फुल्ली हमने क्या करना है? ट्रिम करना है। यानी इसकी कोई ब्रांच नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगर ब्रांच है भी तो उसके लीव्स निकाल देने हैं, बड्स निकाल देने हैं। याद रखना है कि रूट स्टॉक में, जो रूट स्टॉक है, यहां पर हमें ध्यान रखना है देयर मस्ट बी नो बड्स प्रेजेंट। यहां बड्स नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर हम यहां शूट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो शूट सिस्टम में एक ध्यान रखना है, यहां इसके बड्स प्रेजेंट होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका याद रखना। अब देखो, अब यहां पर हम क्या करते हैं? इन दोनों को आपस में कटिंग करते हैं, कट लगाते हैं। रूट और शूट दोनों को, स्टॉक और सीजन को आपस में जोड़ते हैं। जैसे ही जोड़ा, जोड़ने के बाद हम ये इस तरह से जोड़ सकते हैं। जैसे ये अलग अलग तरीके से जोड़ा हुआ है, हम इस तरह से जोड़ सकते हैं। और इन्हें कैसे कर सकते हैं? इनको बाहर से, अब इनके ज्वाइंट को सील भी तो करना है। दीज ज्वाइंट्स जो हमने कट किए, सीजन और स्टॉक को आपस में सील करना है। तो सीलिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? या तो क्ले का यूज करते हैं, मिट्टी का यूज करते हैं, या सीलिंग ग्राफ्टिंग या सीलिंग वैक्स, जो वैक्स होती है उसका यूज करते हैं। उसको सीलिंग के लिए, पर्पस के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। इस पूरे पोर्शन को इस तरह से सील कर दिया जाता है और तब तक सील रखा जाता है जब तक कि इसके कैम्बियम जो है आपस में कनेक्टेड ना हो जाए। देखो कटिंग कहां तक कर, ग्राफ्टिंग कैसे करनी, जो कट लगाना है वो कितना डीप होना चाहिए? अप टू कैम्बियम का, अप टू वेस्कुलर कैम्बियम का, यानी डीप कट लगाना है थोड़ा सा, ताकि उसके कैम्बियम जो रिंग्स हैं, जो सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, चौड़ाई बढ़ाते हैं, वहां तक जाए, जाइलम फ्लोएम तक उसका क्या कनेक्शन बन जाए। तो वहां तक हमने क्या करना है? इसको इंसर्ट कर देना है। देखो डीप कट्स लगाए। अब चलिए अब हम, और जब हम डीप कट्स लगाते हैं, इसको ग्राफ्टिंग क्ले या सिंपल क्ले लगाकर या सीलिंग वैक्स लगाकर सील रखते हैं, तब तक रखते हैं जब तक कि ये जो सीजियन पार्ट है, शूट पार्ट है, यहाँ पर लीव्स या फ्लावर्स आने ना शुरू हो जाए, नई ब्रांचेस अपीयर होना ना शुरू हो जाए। लेकिन बशर्त है कि एक ही बात है, बड्स होने चाहिए। अगर बड्स नहीं होंगे तो ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है? तो बड्स का ध्यान रखना कि बड्स होने चाहिए। वो बड्स जो है वो नए लीव्स में ग्रो करेंगे, लीव्स आगे फ्लावर्स में, एंड देन फ्रूट्स डेवलप होंगे। तो तब तक हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो सक्सेसफुल नहीं मानी जाएगी जब तक कि लीव्स अपीयर ना हो। क्लियर है मेरी बात? तो जब लीव्स अपीयर होनी शुरू हो गई या नई ब्रांचेस अपीयर होनी शुरू हो गई उस सीजियन पे, उस शूट सिस्टम पे, तो हम मानेंगे हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल। क्लियर है मेरी बात? अब देखो यहां पर हमने टाइप्स की बात करते हैं हम पहले। अब ये टाइप्स क्या है? देखो यहां पर टंग ग्राफ्टिंग आपको दिखाई देगी। टंग ग्राफ्टिंग का मतलब है कट इस हिसाब से लग रहा है। अगर आप यहां देखो तो कट किस हिसाब से लग रहा है? ये कट इस तरह से लग रहा है। देखो ये कट इस तरह से लग रहा है, कट लगाया है, टंग जैसी बनी। तो इसी में हमने दूसरे को फिट कर दिया। तो यहां क्या है? दोनों जो सीजियन एंड स्टॉक है दे आर ऑफ सेम डायमीटर। सीजियन और स्टॉक क्या होंगे? सेम डायमीटर के होंगे। इनको फिर बाहर से वैक्स से कवर कर दिया जाएगा, थोड़ी देर के लिए रखा जाएगा, और उसके बाद देखा जाएगा जब नए लीव्स अपीयर होना शुरू हो गए, नई ब्रांचेस अपीयर होना शुरू होगी, नए बड्स भी बनना शुरू हो गए। कैसे होंगे? जब इनके कैम्बियम आपस में कनेक्टेड होंगे। जब अपने कैम्बियम
कनेक्टेड होंगे ताकि जो फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो चल पड़े। जब फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा। जब कनेक्शन बन गया, मान लो ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन बन गया, तो अब क्या है, अब फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स शुरू हो जाए। सो यही यहाँ इसको बोलते हैं, अगर हम कट लगाते हैं, टंग शेप्ड कट लगाते हैं, तो इसे हम कहते हैं टंग और विथ ग्राफ्टिंग। दूसरा हमारे पास दिखा रहा है, दैट इज वेज ग्राफ्टिंग। अब वेज ग्राफ्टिंग में क्या है, हम जो सीजियन है उसको कैसे काटते हैं, जैसे वेज, भाले की तरह काटा गया है। इफ यू सी हियर, इसको इस तरह से कट लगाया गया है और नीचे जो स्टॉक है इट इज वी शेप्ड और उसमें क्या है, फिट कर दिया गया है। फिर इसके बाहर क्या कर दिया जाएगा, वो वैक्स लगा दी जाएगी, इसको सील कर दिया जाएगा, कुछ समय के लिए रखा जाएगा, जब नए अपीयर होंगे। लेकिन ध्यान फिर से वही रखना है कि सीजियन में हमेशा बर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। स्टॉक की ट्रिमिंग कर देनी है, हमने स्टॉक को ट्रिम कर देना, हमने सिर्फ जमीन से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, जमीन से थोड़ा सा ऊपर हम कहीं पर भी कट लगा के लगा सकते हैं। किसी ब्रांच पे, बड़े ट्रीज पे भी लगा सकते हैं। बड़े ट्रीज के ऊपर हम 2 ट्रीज लगा सकते हैं। दशहरी मैंगो का ट्री है और देसी मैंगो का ट्री है, उसके ऊपर हम कट लगाएंगे किसी भी ब्रांच या स्टेम शूट पोर्शन में, वहां पे हम उस ब्रांच को डाल देंगे, वो ग्रो होना शुरू हो जाती है। तो ये ग्राफ्टिंग है। और बेसिकली ग्राफ्टिंग जो है बड़े किसी भी टाइम पे हम कर सकते हैं। इसको कहने का मतलब है कि प्लांट छोटा हो या बड़ा हो, तो हम कभी भी हम इस पर कर सकते हैं। खासतौर पर ग्राफ्टिंग जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स में बड़ी की जाती है, फ्रूट प्लांट्स में बड़ी की जाती है। तीसरी चीज आ जाती है क्राउन ग्राफ्टिंग। अब क्राउन ग्राफ्टिंग में देखो क्या है, इफ यू सी द स्टॉक, इट इज ऑफ लार्ज डायमीटर, इट इज लार्ज, ये बड़ा होता है, इट इज इन गर्थ में बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ क्या है, हम सीजियन जो है वो एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं, एक से ज्यादा सीजियन भी लगा सकते हैं, एक से ज्यादा वैरायटी को भी लगा सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्राउन ग्राफ्टिंग। यानी हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमें बहुत सारे प्लांट्स चाहिए तो हम यहाँ ग्राफ्टिंग करना शुरू कर देंगे और एक ही क्राउन पे, एक ही स्टॉक पे हमें बहुत सारे प्लांट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो क्या हुआ, दिस इज ग्राफ्टिंग। सिंपल पॉइंट है, इस पर कोई वो जिसको कहते हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन है टेक्निकल। ऐसा मत सोचिए कि हम कहीं भी कट लगाएंगे और लगा देंगे, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट होता है। जब आप प्रैक्टिकली करते हो और थ्योरेटिकली पढ़ने में फर्क होता है। साइड ग्राफ्टिंग में क्या है, अगर आप स्टॉक को देखें तो ये भी वाइड होता है, इट इज वाइडर देन द सीजियन। देखो यहाँ मैंने पत्ती बनाई है, इट इज वाइडर, ए वी शेप्ड कट इज डन, लगाया स्टॉक में, एंड देन सीजियन इज इनसाइड, वेज शेप इसमें डाल दिया। लेकिन कहां से डाला गया है, क्या ये बिल्कुल टॉप पे से डाला है, नहीं, साइड से डाला है, दिस इज साइड ग्राफ्टिंग, सिंपल सी। देन इट इज कवर्ड विद क्ले एंड फाइनली अप्रोच ग्राफ्टिंग क्या होती है। अप्रोच ग्राफ्टिंग एक ऐसी ग्राफ्टिंग है जहां पर हम 2 प्लांट्स जो सिमिलर हाइट पे हैं उसकी ब्रांचेस को आपस में जोड़ देते हैं। एक प्लांट हम लेते हैं जिसका स्टॉक पोर्शन लेना है, दूसरा प्लांट जिसका सीजियन पोर्शन लेना है। अब जो यहां पर अगर आप देखो तो दोनों प्लांट्स की हाइट ऑलमोस्ट सेम है। हम क्या करते हैं, उसकी ब्रांचेस को यहां से कट लगाते हैं। अब वो कट कैसा हो सकता है, वो कट हम टंग टाइप कट भी लगा सकते हैं या किसी भी तरह का स्लिट कट लगा सकते हैं। हमने कट लगा के इसको आपस में ज्वाइन कर देना है, रस्सियों के साथ बांध दो या ग्राफ्टिंग प्ले लगा के अच्छी तरह से काट दो, ठीक है, अच्छी तरह से बांध दो। बांधने के बाद क्या होगा, अब जब यहां से इस सीजियन पोर्शन, दिस इज बेसिकली दिस इज योर सीजियन पोर्शन, और इसे हम लेंगे द स्टॉक पोर्शन। क्योंकि रूटेड प्लांट है, इम्यूनिटी अच्छी है, इसकी वैरायटी अच्छी है, तो हमने इसको इसके ऊपर जब लगा दिया। अब ये देखना है कि यहां से अगर न्यू ब्रांचेस अपीयर होना शुरू हो गई, न्यू ब्रांचेस अपीयर होना शुरू हो गई, लीव्स भी अपीयर होना शुरू हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि जो स्टॉक है इट इज कट अबव द जॉइंट, इसको यहां से काट देंगे क्योंकि इसका रूट पोर्शन तो रहना चाहिए। और ये जो सीजियन है इट इज कट बिलो द जॉइंट, यहां से काट दिया, अंडरस्टूड। तो बाद में क्या होगा, एक प्लांट बन गया, क्लियर मेरी बात। अब ये किन प्लांट्स की ग्राफ्टिंग की जाती है, देखो जैसे मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ। जैसे आप ले सकते हैं पीयर, पाइन ट्रीज में भी होती है, मैंने जिम्नोस्पर्म्स की बात की इसलिए इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। आप गावा में, मैंगो में,
है ना, मैंगो में कर सकते हैं, आप रोज में भी ग्राफ्टिंग बहुत बढ़िया होती है। क्लियर मेरी बात? तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि आप बड़े जो प्लांट्स हैं, डाइकॉट्स हैं, उनमें आप आराम से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, सिंपल और इजी, और इसको लिखना भी इसी तरह से, ठीक है? क्लियर, याद रहेगा? चलो बस ठीक है, बाकी काम करते हैं।